हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो आपके दिलों को छू जाएगी। ये कहानी है प्यार की, यादों की और एक ऐसी दादी की जो शायद हम सबको अपनी दादी की याद दिलाते। हम बात कर रहे हैं ग्रेट खुशवंत सिंह की लिखी हुई मास्टरपीस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक स्टोरी नहीं है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। मतलब लेखक ने शब्दों से एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें उन्होंने अपनी दादी के कैरेक्टर और उनकी आत्मा को कैप्चर करने की कोशिश की है। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक हैं हमारे नरेटर यानी खुशवंत सिंह जब वो बच्चे थे, और दूसरी है उनकी दादी जिनका ये पोर्ट्रेट है। टाइटल से ही लेखक ने अपनी दादी को एक यूनिवर्सल डिग्निटी दी है, जैसे वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक सच्ची लेडी हैं। कहानी शुरू होती है नरेटर की मेमोरी से। वो कहते हैं कि पिछले 20 साल से उन्होंने अपनी दादी को बस ओल्ड एंड रिंकल ही देखा है। ये सोचना कि वो कभी यंग एंड प्रिटी भी थी, उनके लिए ये थॉट बहुत मुश्किल था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें घिन आती थी, बल्कि उनके लिए इस बात पर विश्वास करना नामुमकिन था कि उनकी दादी कभी जवान भी थी। ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की तस्वीर टंगी थी, बड़ी सी पगड़ी, ढीले ढाले कपड़े और एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी। वो एकदम अकेले एक ऐतिहासिक फिगर लगते थे, लेकिन दादी की तस्वीर उनके दिल और दिमाग में बसी थी। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। फेज़ 1। अब आती है कहानी की फेज़ 1। ये वो दौर था जब लेखक और उनकी दादी का रिश्ता सबसे गहरा था। वो गांव में रहते थे और उनकी दोस्ती टूटी नहीं थी। उनकी दादी उन्हें सुबह उठाती, नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती और इस दौरान हमेशा अपनी प्रार्थना गुनगुनाती रहती थी। लेखक कहते हैं वो I listened because I loved her वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मतलब वो उनकी आवाज़ से प्यार करते थे पर प्रार्थना सीखने की कोशिश नहीं की। यहाँ से उनके बीच आने वाले जनरेशन गैप का पहला इशारा मिलता है। उनका स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। जब बच्चे वरांडा में अल्फ़ाबेट सीखते थे, दादी अंदर बैठकर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्कूल से आते जाते वो गांव के कुत्तों को रोटियां खिलाती थी। ये उनकी लाइफ का एक सिंपल ब्यूटीफुल रूटीन था। अब आते हैं हम फेज़ 2 द सिटी। और लेखक इसे एक टर्निंग पॉइंट बताते हैं अपनी और अपनी दादी के बीच में। अब लेखक एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाने लगे। वो बस उनके बीच की दूरी का सिंबल बन गई। अब दादी उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी। शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो उन्होंने अपने घर के आगे में आंगन में चिड़ियाँ स्पैरोस को दाना डालना शुरू कर दिया। अब शहर आकर दादी बहुत परेशान रहने लगी। इसके 3 बड़े कारण थे। वेस्टर्न साइंस, उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, वर्ल्ड बीइंग राउंड पर विश्वास नहीं था। नो रिलीजियस टीचिंग, उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि स्कूल में भगवान या धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। म्यूज़िक लेसन्स, और जब उन्हें पता चला कि लेखक को म्यूज़िक सिखाया जा रहा है तो यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उनके लिए म्यूज़िक का जो एक समझ थी वो थी कि ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। इसके बाद हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो चुप हो गई और उनकी ये चुप्पी उनकी नाराज़गी थी। वो उसके बाद लेखक से बहुत कम बात करती थी। अब आता है फेज़ 3 यूनिवर्सिटी एंड सॉलिट्यूड। जब लेखक यूनिवर्सिटी गए, उन्हें अपने अलग कमरा मिल गया। वो कहते हैं द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। उनकी दोस्ती का जो आखिरी धागा था वो भी टूट गया। लेकिन उनकी दादी ने इस अकेलेपन को विद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। मतलब उन्होंने इस शांत संभव से बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। ये उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी ताकत थी। अब उनकी दुनिया सिमट कर 2 चीज़ों में रह गई थी, उनका स्पिनिंग व्हील
और उनकी प्रेयर्स। और दिन का सबसे खुशी का पल, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। सैकड़ों चिड़ियाँ उनके आसपास आकर अ वेरिटेबल वेडलैम ऑफ चर्पिंग करती थी, यानी खूब शोर मचाती थी, और दादी बस मुस्कुराती रहती थी। फिर लेखक अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। दादी उन्हें स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई। उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे और उन्होंने चुपचाप लेखक के माथे को चूमा। जब लेखक 5 साल बाद लौटे तो दादी स्टेशन पर थी, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन उस शाम एक अजीब बदलाव आया। जिंदगी में पहली बार शी डिड नॉट प्रे। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना टूटा फूटा ढोलक उठाया और गांठों तक होम कमिंग ऑफ वॉरियर के गीत गाती रही, जैसे उनका पोता कोई जंग जीत कर लौटा हो। वो फटा हुआ ढोलक उनके बुद्धि कमज़ोर शरीर का प्रतीक था, बूढ़े कमज़ोर शरीर का प्रतीक था, जिसे वो अपनी पूरी ताकत से बजा रही थी। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। उन्होंने खुद ही कह दिया कि हर एंड वॉज नियर। उन्होंने कहा कि कल शाम प्रार्थना छोड़ दी थी, इसलिए अब वो किसी से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगी, और वह शांति से बिस्तर पर लेटकर अपनी माला जपने लगी, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी का सबसे चमत्कारी पल अब आता है, जब उनके शरीर को आंगन में रखा गया तो thousands of sparrows sat scattered on the floor। हज़ारों चिड़ियाँ वहाँ आ गई, लेकिन there was no chirping। कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम साइलेंस था उस जगह पे। लेखक की माँ ने उन्हें रोटी के टुकड़े डाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी डालती थी, पर स्पैरो टुक नो नोटिस टू द बेड। स्पैरो उन्होंने एक भी टुकड़ा नहीं खाया, और जब दादी शरीर को ले जाया गया तो वो सब चुपचाप उड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें लेखक और उनकी दादी के रिश्ते का 3 फेज़ देखे। पहला विलेज, जब वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। दूसरा सिटी, जब उनके बीच दूरी आने लगी। तीसरा यूनिवर्सिटी, जब उनकी दोस्ती का कॉमन लिंक टूट गया, लेकिन प्यार बना रहा। इस कहानी का थीम बहुत डीप है, लेकिन हमें सिखाती है कि वक्त के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच के टकराव को दिखाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताती है कि असली ताकत हमेशा शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांति, चुप्पी और रेजिग्नेशन, यानी चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने में है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक एहसास है। खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को इस कहानी के ज़रिए अमर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।